हेलो दोस्तों, दारू पे चर्चा यूट्यूब चैनल पे आपका बहुत 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 स्वागत है। और आज हम टकीला की दुनिया में थोड़ा एंट्री करने वाले हैं। वेलकम है आपका टकीला 101 वीडियो पे। और आशा करता हूँ ये वीडियो देखने के बाद आपको टकीला के बारे में एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो जाएगा। और जब आप अपने दोस्तों से मिलोगे तो थोड़ा ज्ञान आप झाड़ सकोगे उनके सामने टकीला के बारे में। अपने ग्रुप के टकीला गुरु बनने के लिए आई थिंक यू आर रेडी नाउ। एक्सपर्ट नहीं बनोगे, लेकिन आई एम गेसिंग कि ज़्यादा लोग टकीला के बारे में बहुत कुछ जानते नहीं हैं। तो ये 101 में जितना भी इंफॉर्मेशन शेयर करूंगा मैं आप लोगों के साथ, उतना एक एंट्री लेवल ग्रुप में आप गुरु बन सकते हो, ठीक है। तो टू बी ऑनेस्ट, मैं भी टकीला का एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन मैं अमेरिका में रहता हूँ। और मेक्सिको जो एरिया है जहाँ से टकीला बनता है, जो कंट्री है जहाँ से टकीला बनता है, वो अपने देश के, अपने अमेरिका देश के काफ़ी पास है, बस नीचे ही गिरता है। तो मेक्सिको है टकीला का दुनिया। अमेरिका में बहुत सारे डिफरेंट टकीला मिलते हैं। मैंने कुछ डिफरेंट वैरायटी ट्राई तो किए हैं। अपने होम बार में मैं ज़्यादा टकीला कभी तो रखा नहीं हूँ। ये जो 5 सिपाही मैंने रखा है आप सबके सामने, ये मेरा करंट स्टॉक है आई बिलीव, इंक्लूडिंग द मिनिएचर वंस। और कुछ मिनिएचर्स होंगे जो मैं नहीं इंक्लूड किया हूँ, लेकिन बड़ा बॉटल में सिर्फ एक ही है। एक्चुअली मेरे पास पत्थरों का सिल्वर था, वो अभी रिसेंटली ख़त्म हो गया है, सिल्वर टकीला और ब्लैंको टकीला। ये वाला मेरे पास अन्येहो टकीला है, 1800 का ब्लैंको, 1800 का रेपोसादो, होजे क्वेर्वो का ब्लैंको और सिल्वर टकीला, एंड होजे क्वेर्वो का गोल्ड टकीला। ये 5 है। डिफरेंट वेराइटी ऑफ टकीला आपको दिख सकता है, लेकिन और भी 1-2 डिफरेंट टाइप्स का है जो मैं आपको बता दूंगा। लेकिन टू गिव यू ब्रीफ आइडिया, टकीला क्या है, वो मेक्सिको की शान है, आन बान शान है। मेक्सिको में ब्लू अगावे प्लांट बहुत प्लेंटीफुल बनता है, और इसीलिए बनता है क्योंकि वो टकीला बनाते हैं। ना टकीला का जो फादर है, या फिर कैसे बोलूं, जो बिगर कैटेगरी है, उसको बोलते हैं मेजकैल। अगर मैं आपको आइडिया दूं, मेजकल बड़ा सर्कल है और बीच में जो इसके अंदर एक छोटा सा सर्कल है वो है टकीला। मतलब आप कह सकते हो कि स्कॉच है बड़ा सर्कल, और उसके अंदर एक छोटा सा सर्कल आता है सिंगल मॉल्ट स्कॉच। Another example can be brandy is the bigger circle and a smaller circle within brandy is cognac. तो टकीला भी उसी टाइप का है। मेजकल पूरे मेक्सिको में कहीं भी बन सकता है, और बहुत सारे डिफरेंट अगावे प्लांट के साथ बनता है। वेराज टकीला सिर्फ एक स्पेसिफिक रीजन हैलिस्को, जो मेक्सिको के अंदर आता है, वहीं पे बनता है, और सिर्फ एक ही टाइप का ब्लू वेबर अगावे प्लांट से ही बनता है। तो दैट्स द डिफरेंस, ठीक है। सो ऑल टकीलाज आर एक्चुअली मेजकैल्स, बट नॉट ऑल मेजकल्स आर टकीलाज, ठीक है। दैट्स द रिलेशन। नाउ टकीला बहुत वैरायटी के होते हैं। यहाँ पे मैं आपको एक बुफे दे दिया हूँ, और भी 1-2 है, लेकिन स्टार्टिंग होता है ब्लैंको, जो है सिल्वर टकीला। वो मतलब डिस्टिलेशन के बाद, ब्लू अगावे को कुक करने के बाद, डिस्टिलेशन करने के बाद जो पूरा न्यूट्रल टकीला होता है, वो है ब्लैंको टकीला, ठीक है। जो ब्लू अगावे में बोलता हूँ ना, वो not necessarily 100% of the mash bill is blue agave. Minimum 51% ब्लू अगावे अगर कंपोजिशन में है, मैश बिल में है, तब वो टकीला कहने का लायक है। जैसे बर्बन में मिनिमम 51% कॉर्न होता है, वैसे टकीला में मिनिमम 51% ब्लू वेबर अगावे यूज करना पड़ता ही है, ठीक है। तो ब्लैंको टकीला है, बिल्कुल डिस्टिल कर दो और रेडी है आपके लिए बॉटलिंग के लिए। कुछ ब्लैंको टकीला 2 महीने तक एज भी किया जाता है ओक बैरल में, बर्बन बैरल में, एक्स बर्बन बैरल में। कुछ किया जाता है बहुत थोड़ा समय के लिए, जस्ट 2 महीना, हार्डली कुछ इफेक्ट आता है। तो लेकिन ये है ब्लैंको। नेक्स्ट जो है अपना ब्लैंको, यहाँ पे नेक्स्ट जो है रेपोसादो। थोड़ा आपको कैरेमल ओकी कलर आ रहा है, वो इसीलिए क्योंकि ब्लैंको टकीला को आप अगर 2 से 12 महीने तक, 1 साल तक ओक बैरल में, एक्स बर्बन बैरल में एज करते हो, तब वो रेपोसादो टकीला होता है। रेपोसादो का मतलब है रेस्टेड, क्योंकि वो थोड़ा समय के लिए, थोड़ा और ज़्यादा समय के लिए रेस्टेड होता है इन ओक बैरल। तो नेक्स्ट वाला है अन्येहो। ये वाला जो बड़ा बॉटल है मेरा, अन्येहो का मतलब है एजेड, एंड राइटली सो। एंड जनरली वो 1 से लेके 3 साल तक ओक बैरल में एज किया जाता है। तो आप देख सकते हो, ये 0 से 2 महीना, ये 2 से महीना से 1 साल, ये 1 साल से लेके 3 साल। सो दैट्स द प्रोग्रेशन ऑफ एजिंग टाइम इन द ओक बैरल, ठीक है। और वैसे ऐसे कलर भी आप डार्क देख सकते हो। एंड इसके ऊपर और एक भी है, वो है एक्स्ट्रा अन्येहो। तो एक्स्ट्रा एजेड, वो 3 साल के ऊपर आप जितना भी कर पाओ, बहुत ज़्यादा भी हो सकता है, तो बहुत ज़्यादा कॉस्टली भी हो सकता है, एंड सो ऑन, ठीक है।
तो यहाँ पे होजे क्वेर्वो जो है वो यहाँ पे मेरे पास पहला वाला जो है वो मतलब बेसिक सिल्वर और ब्लैंको टेकीला है। जो लेफ्ट वाला है वो रेपोसादो जैसा दिख तो रहा है लेकिन वो रेपोसादो नहीं है, वो है गोल्ड टेकीला ना। ये गोल्ड टेकीला क्या है? तो गोल्ड टेकीला नॉट नेसेसरली रेपोसादो टेकीला है। ये अगेन मिनिमम 51% अगावे का जो रिक्वायरमेंट है उसको तो कवर कर लेता है, लेकिन उसके बाद वो काफ़ी एडिटिव डाल सकते हैं। ये एक्चुअली ब्लेंड भी हो सकता है। जैसे आप ब्लैंको टेकीला को रेपोसादो के साथ मिला दो तो वो गोल्ड टेकीला हो सकता है, या फिर 51% में आप कलर डाल दो, सब कुछ अलग अलग इंग्रेडिएंट डाल दो, अलग अलग अल्कोहल डाल दो, एक ब्लेंड बना के आपको दे दो। तो गोल्ड टेकीला इज टिपिकली कंसिडर्ड इंफीरियर अनलेस वो 100% अगावे के ट्रेडमार्क के साथ आता है, स्टैंपिंग के साथ आता है, और वो ब्लेंड है ब्लैंको और रेपोसादो, प्योर ब्लैंको प्योर रेपोसादो के साथ ब्लेंड है, तब गोल्ड टेकीला इज गुड। ये होजे क्वेर्वो 100% अगावे के साथ नहीं आता। इट्स नॉट वेरी लेजिबल, मे बी आई पुट इन एन इमेज लेटर ऑन, लेकिन ये लिखा गया है मेड विथ ब्लू अगावे, दैट्स इट। यहाँ पे नहीं लिखा है कि मेड विथ 100% ब्लू अगावे। दैट मीन्स ये मिनिमम 51% वो जो क्राइटेरिया है इसको कैप्चर करते हैं, लेकिन नॉट नेसेसरली वो 100% ब्लू अगावे से बनता है। तो ये इंफीरियर क्वालिटी का होजे क्वेर्वो का टकीला है ना। होजे क्वेर्वो का और भी प्रीमियम टकीला है जो लेकिन बेस टकीला है उनका, वो टिपिकली इंफीरियर होता है। ये है 1800। यहाँ पे आप देख सकते हो ऊपर लिखा है टकीला 100% अगावे एजुल, मतलब वो 100% अगावे से बनता है। ठीक है, दिस इज मच बेटर क्वालिटी। हाउएवर एक कैच है ना, मेक्सिको का जो बोर्ड है, जो ऑर्गेनाइजेशन है जो टकीला को रेगुलेट करता है, उसका नाम है CRT। उसका एक मैक्सिकन स्पेनिश नेम है, वेरी डिफिकल्ट टू प्रोनाउंस, सो आई विल स्किप इट। लेकिन वो CRT जो है वो अलाउ करता है इवन इफ जो 100% अगावे का टैग लेके आते हैं ना, उनमें वो 1% तक एडिटिव को अलाउ करता है। मतलब वो 99% हो सकते हैं एंड देन 1% एडिटिव ना। एडिटिव 4 कैटेगरी में रिकॉग्नाइज किया गया है या अलाउ किया गया है। एक है ग्लिसरीन जो कि हेल्प करता है एक ऑयली टेक्सचर लाने के लिए, थोड़ा माउथ फील को इम्प्रूव करने के लिए थोड़े कुछ प्रोड्यूसर ग्लिसरीन डालते हैं। सेकेंड एडिटिव हो सकता है कैरामेल कलरिंग। नाउ आप पता है स्कॉच इंडस्ट्री कितना यूज करते हैं कैरामेल कलरिंग, राइट? तो सिमिलरली यहाँ पे भी वो जो 1% में आप थोड़ा कैरामेल कलरिंग भी डाल सकते हो, फ्यू ड्रॉप्स में भी। देन द थर्ड एडिटिव दैट इज परमिटेड इज ओक एक्सट्रैक्ट। मतलब अगर आप इंफीरियर ओक, बहुत ही यूज्ड अप ओक बैरल को यूज कर रहे हो और ज़्यादा ओकी फ्लेवर नहीं आया, तो थोड़ा आप ओक एक्सट्रैक्ट अपने से एडिटिव वे में डाल सकते हो। एंड देन फाइनल जो एडिटिव जो अलाउड है वो है एक शुगर बेस्ड सिरप, उसका नाम है हराबे, आई थिंक हराबे इट्स प्रोनाउंस। तो दैट इज ऑल्सो अलाउड, लेकिन सिर्फ 1% अलाउड होगा अगर CRT जो बोर्ड है वो अगर आपको सर्टिफाई करता है आप 100% अगावे से बने हो, तो दिल अलाउ ओनली 1% ऑफ एडिटिव। तो ये क्यों करते हैं? ये 1% से थोड़ा थोड़ा वेरिएशन आता है टेस्ट में, क्योंकि टकीला में ऑलरेडी इतना सारा रूल्स है, राइट? स्पेसिफिक रूल्स है, तो उनमें थोड़ा वेरिएशन कैसे लाएंगे? ज़्यादा वेरिएशन तो नहीं ला पाएंगे ना, अनलेस दे ऐड लिटिल बिट ऑफ एडिटिव। ठीक है, तो दैट्स दैट। तो मैंने आपको बहुत सारे डिफरेंट टाइप ऑफ टकीला बोल दिया, ब्लैंको, रेपोसादो, अनेहो, एक्स्ट्रा अनेहो, गोल्ड टकीला। अभी एक रिसेंटली और एक भी टकीला पॉपुलर हो रहा है, उसका नाम है क्रिस्टलिनो टकीला। ना ये क्रिस्टलिनो टकीला बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। बेसिकली रेगुलर टकीला में अगर एक चारकोल फिल्ट्रेशन स्टेप डाल दो तो वो बन जाता है क्रिस्टलिनो टकीला। आप ये अगर आप जानते हो जैक डैनियल्स के बारे में, ठीक है, जेंटलमैन जैक के बारे में, वो बेसिकली बर्बन विस्की होते हैं, लेकिन वो भी चारकोल फिल्ट्रेशन अप्लाई करते हैं अपने विस्की मैन्युफैक्चरिंग और प्रोसेस में, उसीलिए वो बर्बन का टैग उनको नहीं मिलता, उनको टेनेसी विस्की का टैग मिलता है। तो सिमिलरली क्रिस्टलिनो टकीला एक नया कैटेगरी बन गया है क्योंकि वो चारकोल फिल्ट्रेशन को यूज करते हैं ना। इसके अलावा भी और कुछ नीश टकीला टाइप हो सकते हैं, लेकिन मोटा मोटी यही सब टकीला टाइप्स है ना। टकीला पीते कैसे हैं? ऑफकोर्स शॉट मारो, नींबू चखो, नमक चाटो, ये तो सबसे ज़्यादा कॉमन है, दुनिया भर में ऐसे ही पीते हैं और उसमें मज़ा आता है, मैं मना नहीं करूँगा। अगर आप अच्छा टकीला के साथ शॉट मारते हो तो मज़ा और बेटर लगता है। और हाँ, अगर आप सस्ते होजे क्वेर्वो के साथ शॉट मारोगे तो इतना टेस्ट में अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन वो नींबू और नमक का जो चटकारा है वो आपको मज़ा एंड में दे ही देगा।
ठीक है, लेकिन हम लोग स्पेशली इंडिया में, क्योंकि हम इतना एक्सपोज नहीं हुए हैं टकीला के साथ, हम लोग ये मिस कर जाते हैं कि टकीला भी ओक बैरल में एज होता है, वेरियस टाइप्स के होते हैं, और ये भी एक ब्यूटिफुल सिपिंग अल्कोहल है। हम विस्की तो बढ़िया से सिप करते हैं, टकीला भी सिप करने के लिए ही मैक्सिमम और मेजरली बनाया गया है। जो मेन डिस्टिलर है, जो मेन एक्सपर्ट्स है टकीला, वो तो सिप करके पीते हैं। नाउ टकीला अच्छा क्वालिटी कैसे ढूंढते हैं? मैं तो कुछ कुछ फंडा फॉलो करता हूँ। दो ही फंडा है मेरा। एक है सिंपल, देखता हूँ कि 100% अगावे का टैग लगा है कि नहीं। ये एल मेयोर टकीला है, अन्य हो, यहाँ पे लिखा है 100% दे अगावे एजुल। ठीक है, तो थोड़ा थोड़ा डिफरेंस होगा टैग में, लेकिन मोर और लेस 100% अगावे, 100% ब्लू अगावे, 100% अगावे एजुल, 100% डी अगावे एजुल, ऐसा सब लिखना चाहिए। अगर ये लिखा है तो मोटा मोटी आप श्योर हो कि अच्छा, डिसेंट से अच्छा या वेरी गुड क्वालिटी का टकीला आपको मिल जाएगा। लेकिन दूसरा जो मैं पैंतरा अपनाता हूँ वो एक वेबसाइट है, एंड क्या वेबसाइट है, ब्यूटीफुल वेबसाइट है। इसका नाम है टकीला मैच मेकर। तो ये टकीला मैच मेकर में क्रिटिक्स है, लाइक प्रॉपर जूरी एक है जो वेबसाइट असाइन करता है। तो इसका एक पैनल रेटिंग मिलेगा आपको। जो भी टकीला है आप टाइप इन कर दीजिए। सपोज ये एल मेयोर टकीला जो मेरा है रेपोसादो, यहाँ पे मैं टाइप करता हूँ, और यहाँ पे आप देख सकते हो एल मेयोर अनेहो, और 496 रेटिंग्स हैं, 80 स्कोरिंग मिला है फ्रॉम द पैनल, फ्रॉम द जूरी, फ्रॉम द क्रिटिक बेस, और 81 मिला है फ्रॉम द कम्युनिटी। कम्युनिटी मतलब आप और मैं जैसे लोग, जो नॉर्मल लोग हैं, रेगुलर कंज्यूमर है, वो जाके रेटिंग कर सकते हैं। फिर प्राइस वाइस लिखा है, नियर बाय, ऐड टू विश लिस्ट, व्हाट नॉट। प्रोडक्शन डिटेल्स भी आपको मिल जाता है कि कौन सा अगावे टाइप यूज किए हैं, और रीजन कहाँ से है, फर्मेंटेशन कौन से टैंक में हुआ है, डिस्टिलेशन कितनी बार हुआ है, ये 2% हुआ है, एबीवी और प्रूफ है 40%, एंड सो ऑन। एंड एंड में आप देख सकते हो प्रोफाइल में अरोमाज डिटेक्टेड क्या क्या है, लोग ने जो जो दिया है, फ्लेवर डिटेक्टेड क्या क्या है, आपको एक बेसिक आइडिया आ जाएगा। एंड यू कैन ऑफ कोर्स रीड आउट द रिव्यूज quite in details also. So that's all from my side. I hope आपको एक decent amount of information मिल गया। अगर आपको लगता है कि मैंने जो information आपके साथ share किया है, it adds value to your information base, to your knowledge base, जल्दी से like दबा दो वीडियो दोस्तों, और ये वीडियो शेयर कर दो, अपने दोस्तों के साथ भी कर दो यार। नहीं तो अगर चैट बनना है तो मत शेयर करो, बस लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो। फिर बाद में कभी बोल देना अपने दोस्तों को, यार दारू पे चर्चा अच्छा वीडियो बनाता है, उनका चैनल सब्सक्राइब कर दो, और आप भी कर दो अगर पहली बार देख रहे हो। दोस्तों, बड़ा ही छोटा यूट्यूब कंटेंट क्रिएटर हूं, आपके सपोर्ट की भारी मात्रा में जरूरत है। सब्सक्राइब कर दो दोस्तों, प्लीज यार कर दो। ऑलराइट, आई टेक योर लीव, टाटा, गुड बाय।